सन 6 हिजरी में हुजूर अक़दस उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा, जहाँ निसारे सहाबा साथ थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करके मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तिद होकर चला आए तो वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। इनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हुजूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि करीब हक ताला शाना तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफार ने इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज भी किया, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर मुझे कुफार के पंजे में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अन करीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नयाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इसी पर इसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर एक तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर पहुंचे और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया, मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं। जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश इसका कोई मुआइन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का मालूम हुआ तो अबू जंदल भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, चुपकर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर से जमात हो गई। जंगल में जहां ना खाने का कोई इंतजाम, न वहां बागात और आबादियां, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफार मक्का ने परेशान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिजी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला लें कि ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाजतनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर मर्जुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। अगर आदमी अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती, और मुसलमानों को मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। इस वाक़े से हमें सबक मिला कि इस्तिकामत कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि अगर इस्तिकामत ना हो तो इंसान बहुत जल्द हालात का शिकार होकर अपने ईमान से महरूम हो जाता है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने ईमान पर इस्तिकामत से डटे रहें। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।